सीतापुर की मिट्टी में एक समय ऐसी खुशबू बसती थी जो सिर्फ सरसों या गेहूं की नहीं बल्कि उद्योग और रोजगार की थी। उसी दौर में शहर के औद्योगिक क्षेत्र में खड़ी हुई एक फैक्ट्री ने सीतापुर की पहचान दी, सुहागनी डालडा फैक्ट्री। समय था 70 के दशक का, जब सीतापुर तेजी से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा था। उसी समय स्थापित हुई सुहागनी फैक्ट्री ने कुछ ही वर्षों में अपनी अलग पहचान बना ली। यहाँ तैयार होने वाला वनस्पति घी सुहागनी नाम से उत्तर भारत के बाजारों में बिकता था। बड़े बड़े टैंकर आते थे, कच्चा तेल उतरता था और 24 घंटे चलने वाली मशीनों की आवाज पूरे इलाके को जीवंत बनाए रखती। फैक्ट्री में 3 शिफ्टों में काम होता था। लगभग 600 से 800 कर्मचारी स्थायी तौर पर जुड़े और अगर ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, दिहाड़ी मजदूर और सप्लाई चेन को जोड़ ले तो करीब 2 से 3 हजार परिवारों की रोजी रोटी इसी फैक्ट्री पर निर्भर थी। आसपास की चाय की दुकानों से लेकर ट्रक यूनियनों तक हर कोई इस औद्योगिक धड़कन से जुड़ा हुआ था। वनस्पति घी बनने की प्रक्रिया तकनीकी थी। मूंगफली, सोयाबीन और बिनौला जैसे वनस्पति तेलों से हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के जरिए ठोस घी में बदला जाता था। उस समय यह तकनीकी अत्याधुनिक मानी जाती थी और फैक्ट्री में देश विदेश की मशीनरी लगी हुई। सीतापुर के लिए यह सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि गर्व का प्रतीक था। लेकिन हर सुनहरी कहानी में एक अंधेरा अध्याय भी आता। समय के साथ फैक्ट्री पर प्रबंधन विवाद, वित्तीय अनियमितताओं और श्रमिक वेतन से जुड़े मुद्दे सामने आने लगे। कर्मचारियों के भुगतान में देरी होने लगी, बैंक ऋण और सरकारी बकाया बढ़ते गए। इसी बीच मिलावट के गंभीर आरोप भी लगे। यह चर्चा फैल गई कि वनस्पति घी की शुद्धता संदिग्ध है। डालडे में चर्बी मिलाने के आरोप ने तूल पकड़ी। मामला धार्मिक आस्था के खिलवाड़ से जुड़ा। प्रशासन ने शिकायतों को गंभीरता से लिया। तत्कालीन जिलाधिकारी विजय शंकर पांडे ने सख्त रुख अपनाया। जांच, सैंपलिंग और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। इन घटनाओं ने फैक्ट्री की साख को गहरा झटका दिया। बाजार में विश्वास कम हुआ, बिक्री घटी और आर्थिक संकट और गहरा गया। अंततः 1984 के आसपास वो दिन आया जब फैक्ट्री के मुख्य गेट पर ताला लग गया। मशीनें शांत हो गई, सायरन बंद हो गए और हजारों परिवारों की उम्मीदें एक झटके में टूट गई। फैक्ट्री बंद होने के बाद मशीनें धीरे धीरे नीलाम हुई या नष्ट हो गई। जमीन कानूनी प्रक्रियाओं में उलझी रही। समय बीतता गया और जो जगह भी उद्योग का प्रतीक थी वो खंडहर में बदलती चली गई। आज भी शहर के बुजुर्ग जब उस इलाके से गुजरते हैं तो कहते हैं यही कभी सुहागनी चलती थी, पूरा इलाका रोशन करती। वर्तमान में यह भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए चिन्हित मानी जाती है, लेकिन अतिक्रमण, रख रखाव की कमी और पुरानी देनदारियों के कारण कोई नई इकाई स्थापित नहीं हो सकी। अनुमान है कि कई एकड़ में फैली ये जमीन आज करोड़ों रुपए मूल्य की हो सकती है, लेकिन कानूनी उलझनों ने इसे निष्क्रिय बना दिया। अगर आज के समय में उस स्तर की आधुनिक वनस्पति रिफाइनरी स्थापित करनी हो तो संक्षेप में कहें तो लगभग 70 से 100 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अत्याधुनिक मशीनरी, पर्यावरण मानकों और FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता होगी। नियम आज कहीं अधिक कड़े हैं, इसलिए गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोपरि। सुहागनी डालडा फैक्ट्री का बंद होना केवल एक उद्योग का बंद होना नहीं था, ये सीतापुर की औद्योगिक रफ्तार का रुक जाना। उस दौर के बाद शहर में वैसी बड़ी निजी औद्योगिक इकाई दोबारा खड़ी नहीं हो सकी। रोजगार के अवसर घटे, युवा बाहर जाने लगे और औद्योगिक क्षेत्र धीरे धीरे शांत पड़ गए। आज जरूरत है इस भूमि को फिर से जीवित करने